This is the fourth presentation from the chapter Human Reproduction. This is the second chapter from the unit Reproduction. So this is the cyclic events starting from one menstruation till the next one, that is known as the menstruation cycle. इसको हम ऐसे समझते हैं, जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, जब हम लोगों ने oogenesis पढ़ा था, जब ओवा बनता है, when ova is formed, उस टाइम पर क्या पढ़ा था कि जो oogonia होते हैं, these are the mother cells, ये जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब ये सारे के सारे बन जाते हैं। मतलब जब फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसके बाद oogonia नहीं बनते, राइट। सो oogonia, इसके बाद oogonia, जो मदर सेल्स होते हैं वो नहीं बनते। अब टिल द प्यूबेरिटी, जो फीमेल में प्यूबेरिटी एज 9 to 11 ईयर्स तक की है, उस टाइम तक जो ये oogoनियम है ये डिवाइड करते हैं पूरी, तो मैं आपको पूरा डिटेल में तो मैं नहीं ले रही हूँ, और ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocytes। ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocytes या oogoनियम है। इसमें मदर्स जो सेल्स हैं उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, राइट। अब ये जो स्टेज है, ये जो यहाँ पर स्टेज है, इसके ऊपर ग्रेनुलोसा लेयर होती है। ग्रेनुलोसा लेयर जो बनाती है, उसके जो सेल्स हैं वो फॉलिकल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉलिकल्स बनाते हैं। तो जो ग्रेनुलोसा लेयर के जैसे प्राइमरी oocyte है, राइट, दिस इज द प्राइमरी oocyte, इस पर यहाँ पर इस तरह का लेयर बन जाती है जिसको हम लोग फॉलिक्यूलर लेयर कहते हैं। तो ये प्राइमरी oocyte हो जाएगा और ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। अब ये वाला हमने गैमेटोजेनेसिस में पढ़ा था। अब ये वाला जो है, ये जो ग्रेनुलोसा लेयर की जो लेयर्स हैं वो इंक्रीज होती चली जाती हैं और अब ये चेंज हो जाता है सेकेंडरी oocyte में और ये सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है। और इसके बाद ग्रेनुलोसा लेयर जो होता है वो oocyte का डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है और वो हार्मोन भी सिक्रीट करता है, राइट। तो अल्टीमेटली एक बड़ा सा टर्शरी फॉलिकल बन जाता है जिसमें ये स्पेस तो हो जाती है प्राइमरी oocyte की, और इसके ऊपर एक लेयर इसी तरह की प्राइमरी थीका सेकेंडरी थीका दो लेयर्स बन जाती हैं, राइट। और एक बहुत बड़ी कैविटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम, राइट। और यहाँ पर जब ये वाला प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है, टर्शरी फॉलिकल बन जाता है प्राइमरी से, तो यहाँ पर फर्स्ट मायोटिक डिवीजन मतलब फर्स्ट मायोसिस जो होता है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जब फर्स्ट मायोटिक कंप्लीट होता है, एज अ रिजल्ट एक छोटा सा पोलर बॉडी बनता है और जो दूसरा सेल बनता है वो सेकेंडरी oocyte कहलाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो n हो जाता है। अब जो ये सेकेंडरी oocyte होता है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो जाता है, अब फिर से यहाँ पर मायोसिस 2 होगा क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन ही चुका है, ये सेकेंडरी oocyte है, राइट। और जब ये ओवम में चेंज होता है, जब ओवम यहाँ पर ये फिर से पोलर बॉडी सेकेंडरी बनाता है और ये क्या बनाता है, ओवम। जब ये ओवम रिलीज होता है तब तक जो टर्शरी फॉलिकल होता है, जो इतना बड़ा टर्शरी फॉलिकल बनाया था, ये अब कहलाने लगता है ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शरी फॉलिकल था अब ये क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल। और जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो ओवा जो होता है वो रिलीज हो जाता है। तो रिलीज ऑफ ओवा क्या कहलाता है, ओवुलेशन। रिलीज ऑफ ओवा कहलाता है ओवुलेशन। अब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसकी इवेंट्स साइमल्टेनियसली ओवरी और यूट्रस दोनों में चल रहे होते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है यूट्रस का और ये पोर्शन है ओवरी का। तो ओवरी में जो कल एक डायग्राम में हमने इस टाइप का ओवरी का देखा था डायग्राम, वहां पर प्राइमरी oocyte will change into the secondary, sorry, primary follicle is changed into the secondary follicle to the tertiary follicle, right। और फिर tertiary follicle से फिर यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया और ओवा रिलीज हो गया। तो ये इवेंट्स कहाँ पे चल रहे हैं, ये इवेंट्स चल रहे हैं ओवरी में, ठीक
अब अगर ये ओवा रिलीज हुआ तो ये कहाँ पे रिलीज होगा? ओवा ओवरी से जब ओव्यूलेशन होगा तो ओवा रिलीज होगा, और ओवा रिलीज होकर कहाँ पर आएगा? ओवा रिलीज होकर ओवरी से कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। अब अगर फैलोपियन ट्यूब में इसका फ्यूजन एक स्पर्म के साथ हो जाता है तो ये जाइगोट कहलाएगा, राइट। और फिर इसका जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो कहाँ पर होगा? वो यूट्रस में होगा। तो इसको इम्प्लांट करने के लिए, इसको अटैच करने के लिए यूट्रस की तीन वॉल्स थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो इनर मोस्ट वॉल है एंडोमेट्रियम, ये थिकेंड हो रही है। ये थिक हो रही है, किस चीज से थिक हो रही है? ब्लड वेसल से थिक हो रही है। कि अगर इम्प्लांटेशन, अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर आकर एम्ब्रियो अटैच कर लेगा। उसके लिए यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग हो रही है ब्लड वेसल से, क्योंकि ये यहाँ पे प्लेसेंटा से कनेक्शन हो जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो का। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? यूट्रस में, ठीक है। और अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एग खाली बच जाता है, ठीक है। अब अगर एग खाली है मतलब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये अपने आप को अटैच नहीं करेगा। तो क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये शेड ऑफ कर जाएगी, ये ब्रेक कर जाएगी, और यहाँ से क्या होगा? द ब्लीडिंग विल टेक प्लेस। सो जब भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करते हैं तो इसके हम 3 फेजेस को लर्न करते हैं। तो ये जो फेजेस के नेम्स है यहाँ पर, ओव्यूलेशन को मिला के ये 4 फेजेस आती हैं। तो फर्स्ट फेज ओवरी में क्या चल रही है? फॉलिकुलर फेज। और यूट्रस में क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? मेंस्ट्रुअल, मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज वी कॉल इट एज अ पीरियड। नॉर्मली क्या होता है? ब्लीडिंग जो होता है वो पीरियड हो रहा है। ये यूट्रस में एंडोमेट्रियम की शेडिंग से हो रहा है। और जब 3 to 5 डेज में पीरियड खत्म हो जाते हैं तो फिर से जो एंडोमेट्रियम की वॉल है फिर से उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टेज क्या कहलाती है? प्रोलिफरेशन। तो ये वाला जो पीरियड है, ये पूरा जो पीरियड है, ये जो पीरियड है नॉर्मली, अगर इसमें ये नॉर्मली 1 to 13 डेज का पीरियड है। 1 to 13 डेज का पीरियड किसके लिए है? फॉलिकल के लिए। फॉलिकल स्ट्रक्चर मतलब जो फॉलिकल स्ट्रक्चर ओवरी में चल रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल से ये रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये 13 डेज का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर यूट्रस में देखें तो ये स्ट्रक्चर 1 to 3 या 1 to 5 डेज का होता है, और 6 to 13 डेज का फिर ये कौन सा माना जाता है? प्रोलिफरेटिव फेज मानी जाती है। अब यहाँ से जब ग्रेफियन फॉलिकल बना तो ओवा रिलीज हो गया यहाँ पर, तो रिलीज ऑफ ओवा क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। तो ये 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो उसमें 1 to 5 डे मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है, फिर 6 to 13 आप किसे कहेंगे? प्रोलिफरेशन फेज। फिर 14th डे जो होता है वो ओव्यूलेशन होता है, और 15 से 28 या 29 की जो साइकिल होती है वो सिक्रीटरी फेज कहलाती है। सिक्रीटरी फेज में यूट्रस में जो ल्यूटियल फेज होती है, ये कहाँ पे चल रहा है? ल्यूटियल फेज ओवरी में हो रही है। और यहाँ पे जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे जिन्होंने कि इसको उस साइड्स को सराउंड किया था और वो ग्रेफियन फॉलिकल के फॉर्म में आ गए थे, जब इसका ब्रेकडाउन होता है ग्रेफियन फॉलिकल का तो ये कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ओवा तो यहाँ से रिलीज हो गया, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन ये सिक्रीट करना शुरू कर देता है। मैंने आपसे अभी बताया था ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं जो उस साइड्स को सराउंड करते हैं, इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आते हैं, और दूसरा हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है, अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी हुई मतलब फ्यूजन हुआ और यहाँ पे अटैचमेंट हुआ, किसका अटैचमेंट हुआ? एम्ब्रियो का, तो प्रोजेस्टेरॉन पूरे टाइम तक 9 मंथ्स तक इसको प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन को कौन सिक्रीट कर रहा है? जो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। तो इसलिए जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तो ये फेज क्या कहलाता है? ये फेज कहलाता है ल्यूटियल फेज, और सिक्रेटरी फेज कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन किस चीज का हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन का। तो अगर कुल मिलाकर ये देखें तो दैट ओनली आई हैव रिटन, ये यहीं पे यही वाले पॉइंट्स जो हैं ये आगे एक्सप्लेन भी किए गए हैं, और यही पॉइंटर्स मैंने डाले हुए भी हैं व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस
menstrual cycle. I hope you understand from this diagram. So one by one we will explain you again. So this is the cyclic event, that is starting from one menstruation till the next menstruation. 28-29 days का menstruation cycle होती है. जब ये start होती है puberty पर 9 to 11 years में, इसको menarche कहते हैं. और ये वाली जो साइकिल होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कुछ फीमेल प्राइमेट्स में भी होती है और प्राइमेट्स में एप्स एंड द मंकीज में भी इस तरह की साइकिल रन करती है. कहाँ पर ये साइकिल होती है? दिस साइकिल इज गोइंग ऑन इन द यूट्रस एज वेल एज दिस इज द यूट्रस. क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ये पहली जो फेज हम इसकी पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है. एंड दिस मेंस्ट्रुअल फेज जहाँ पर मंथली फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 3 to 5 डेज के लिए. ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है. और कब एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है? अगर इसमें एम्ब्रियो का अटैचमेंट, फीटस का अटैचमेंट नहीं होता है. तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग तभी होती है जब ओवा फर्टिलाइज नहीं होता. अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, फिर ये पूरी साइकिल स्टॉप हो जाएगी. मतलब इसके बाद ना मेंस्ट्रुअल फेज होगा, ना प्रोलिफरेटिव होगा, ना ओव्यूलेशन होगा, ना सिक्रेटरी हो गया, ल्यूटियल फेज होगा, कोई फेज नहीं होगा, सब स्टॉप हो जाएगा. जो सर्विक्स होता है लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे का पूरा जो डेवलपमेंट ऑफ द फीटस यहाँ पर होता है. और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ब्लीडिंग हो जाती है. ब्लीडिंग कहाँ पर होती है? शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस. So this is the first phase of the menstrual cycle. Second phase, ये वही mark किया हुआ है. Lack of menstruation is indication of the may be indicative of pregnancy. Lack of menstruation, अगर menstruation cycle bleeding नहीं हो रही है तो एक indication है कि pregnancy हो सकती है. In that case कि अगर copulation हुआ, अगर स्पर्म्स डिस्चार्ज हुए हैं बॉडी में, तब तो प्रेगनेंसी हो सकती है. अदरवाइज समटाइम्स इसमें डिले होता है ड्यू टू सम हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ की वजह से भी यहाँ पर इम्बैलेंस होता है. तो दिस वाज द फर्स्ट साइकिल व्हिच रन्स फॉर 1 to 5 days एंड दैट इज नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. द सेकंड साइकिल इज नोन एज द फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज कहाँ पर कहलाता है? ओवरी में. और यही फेज प्रोलिफरेटिव फेज कहाँ कहलाता है? यूट्रस में. The primary follicle of the ovary grows to become the mature Graafian follicle. ये थर्ड वीडियो में एक्सप्लेन किया है. Simultaneously endometrium of the uterus regenerate. तो दोनों जगह पे ये चल रहा है. मतलब ओवरी में ये दो डायग्राम इसलिए दिए हुए हैं कि ये यूट्रस की लाइनिंग दिखाई हुई है. यूट्रस की लाइनिंग ये क्या है? दिस इज द मंथली फ्लो 1 to 5 डेज का. फिर से ये रीजनरेट होनी शुरू हो गई है. यूट्रस की लाइनिंग फिर से रीजनरेट होनी शुरू हो गई है. सेम यहाँ पर जो oocyte है उसके ऊपर फॉलिकुलर लेयर बनती चली जा रही है. सो प्राइमरी फॉलिकल टू द सेकेंडरी फॉलिकल टू द टर्शरी फॉलिकल. और यहाँ पर जब ये फॉलिकल क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है. कब ब्रेक डाउन करता है? जब ये ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्म आ जाता है. तो ये फेज क्या कहलाता है? ओवुलेशन. ओवर रिलीज हो जाता है. और ये सेल्स क्या कहलाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम. तो यहाँ से दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है. ये दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है. तो फॉलिकुलर साइकिल में क्या है? प्राइमरी फॉलिकल टू द सेकेंडरी टू द टर्शरी टू द ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल से ओवर रिलीज हो गया और ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम. सो दिस इज नोन एज द फॉलिकुलर फेज. एंड यूट्रस ये क्या कहलाता है? प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज मतलब यहाँ से क्या हो चुकी है? ब्लीडिंग खत्म हो चुकी है और फिर से यूट्रस की वॉल रीजनरेट होना स्टार्ट हो गई है. क्यों? क्योंकि अगर फ्यूजन हो जाता है कब? ओव्यूलेशन में, जब ओवा रिलीज होता है और ओवा और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है तो ओवा अपने आप को, जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो अपने आप को यूट्रस की वॉल से अटैच करेगा. So the changes in the ovary and the uterus are induced by the two main hormones and they are the hormones from the pituitary and the ovarian hormones. तो जितने भी ये changes हो रहे हैं, मतलब जो पहला वाला menstrual cycle हुआ, follicular cycle हुआ, follicular cycle दूसरा क्या नाम है इसका? proliferative. और थर्ड साइकिल कौन सी है? थर्ड है ल्यूटियल साइकिल, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है. और वहां पर क्या होता है? दूसरा वाला तीसरा सिक्रेटरी फेज कहलाता है. जब ये साइकिल्स चल रही होती हैं, इसमें से 4 हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. 4 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? 2 हार्मोन्स तो पिट्यूटरी लोब करते हैं. ठीक है, कल भी पढ़ा था हमने पिट्यूटरी का कौन कौन से हैं. एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी जो होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये LH और FSH को सिक्रीट करता है.
LH ऑफ, सो फिर से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से LH एंड FSH को सिक्रीट करता है, और वहीं पर ओवरी के दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक एस्ट्रोजन तो चल ही रहा है, एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो चार जो हॉर्मोन्स है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रोसेस में। तो अगर हार्मोनल लेवल देखें तो अगर ये वाला LH जो है, LH को किस कलर से दिखाया है, ये वाला जो LH है, ये जो ओव्यूलेशन फेज है ये मैक्सिमम अमाउंट पर सिक्रीट हो रहा है, दिस इज LH। और दूसरा कौन सा है, FSH, दिस इज द FSH। और तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा है, दिस इज द प्रोजेस्टेरॉन, राइट। और ये एस्ट्रोजन कौन सा है, दिस इज द एस्ट्रोजन। तो जो ओव्यूलेशन हो रहा है उसमें आप एस्ट्रोजन का लेवल देखो और LH का लेवल देखो, LH एंड एस्ट्रोजन दोनों बहुत सर्च पर है, इनका मेन रोल है। जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो उसका रोल कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ल्यूटियल या जो दूसरी सिक्रेटरी फेस पर हो रहा है। और जो चौथा हार्मोन बचा कौन सा है, FSH, FSH हार्मोन का दिस इज द रोल। FSH भी सर्च पर है पर इतना सर्च पे यहाँ पर नहीं है। तो मेन जो है यहाँ पर हम लोग एक और यहाँ पे टर्म पढ़ेंगे, LH सर्च। ये क्या है, द सिक्रीशन ऑफ the secretion of the gonadotropin LH and FSH increases gradually during the follicular phase, stimulates the follicular development. तो जो primary follicle to the secondary follicle to the tertiary follicle to the Graafian follicle बन रहा है, यहाँ पे किसका रोल है, यहाँ पर जो गोनेडोट्रोपिन है दोनों हॉर्मोन्स का मेजर रोल यहाँ पर है। और they secrete the estrogen and the growing follicle, both LH and FSH attain the peak at the middle of the cycle, middle of the cycle, क्योंकि साइकिल को हम लोग 28 या 29 डेज को लेकर चलते हैं, तो मिडिल ऑफ द साइकिल क्या हो जाएगी, मिडिल ऑफ साइकिल 14 डे हो जाएगी। तो 14 डे पर अगर आप देखो तो 14 डे पर रोल किसका किसका है, फिर से देखते हैं इसको, ये FSH है, ये क्या है, दिस इज LH, और ये कौन सा है, एस्ट्रोजन। तीनों यहाँ पर पीक पर है। और ये कौन सा है, ये रिलीज ऑफ द ओवा फ्रॉम द ओवरी, दैट इज नोन एज द ओवुलेशन। तो ओवुलेशन क्या है, rapid secretion of LH leading to the maximum level of the mid cycle, that we call it as a LH surge। बहुत important question है, what is LH surge? It induces the rupture of Graafian follicle and release of the ovum। तो जब Graafian follicle होता है, Graafian follicle मतलब बिल्कुल एंड पर आके यहाँ से ओवा रिलीज हो जाता है, फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, और ये ब्रेक होके क्या बनाएंगे आप, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये बनाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम, और जो नेक्स्ट फेज कहलाएगी ये ल्यूटियल फेज कहलाएगी। सो दिस इज द रोल ऑफ दीज फोर hormones. The two are secreted by the anterior lobe of pituitary and two are secreted by the ovary. So after the ovulation phase, it is followed by the luteal phase. During this remaining part of the Graafian follicle, it transforms into the corpus luteum. Corpus luteum secretes the progesterone that maintains the endometrium. Endometrium में क्या होने वाला है, अब फिर से देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ये रीजनरेट हो रहा है, ओवुलेशन हुआ और ये फिर ज्यादा चलता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर ओवुलेशन के बाद ओवा और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है, मतलब अगर जाइगोट बन जाता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द ओवा एंड द स्पर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो अपने आप को कहाँ पर अटैच करेगा, एम्ब्रियो अटैच करेगा द वॉल ऑफ द यूट्रस, यहाँ पर ये अटैच करेगा, राइट। तो इसके लिए थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम चाहिए, जो कहाँ पर हो रही है, यूट्रस में हो रहा है। लास्ट लेयर जो ऑफ द यूट्रस है वो एंडोमेट्रियम है। मिडिल लेयर कौन सी है, मायोमेट्रियम, और अपर जो बाहर वाली लेयर है दैट इज नोन एज द पेरीमेट्रियम। तो ये जो है, ये चार हॉर्मोन्स जो है यहाँ पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड नो मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो जितने भी ये इवेंट्स है, मतलब ये ब्लीडिंग हो गई, फिर प्रोलिनेटिव फेज हो गया, अब ये ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद अगर यहाँ पर अगर ओवुलेशन में ये ओवा जो रिलीज हुआ, ओवा और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है, दिस इज द स्पर्म, इसका फ्यूजन होता है, जाइगोट बन जाता है, तो इसके बाद जो मेंस्ट्रुएशन है ये साइकिल स्टॉप हो जाती है फॉर 9 मंथ्स, जब तक
जो फीटस है उसका बेबी में डेवलपमेंट हो रहा होता है, राइट। और ये जो कॉज ऑफ डिसजनरेटर ऑफ द, तो न्यू साइकिल जो होती है, और अगर यहाँ पर जो फ्यूजन ऑफ द गैमीट नहीं होता तो फिर से क्या होता है कि जो सिक्रेटरी फेज में ये अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, ये रप्चर हो जाता है और फिर यहाँ से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो एक साइक्लिक इवेंट बना। साइक्लिक इवेंट क्या बना कि 1 to 5 डेज के लिए तो ब्लीडिंग हुआ, फिर 6 to 13 डेज के लिए क्या हुआ, दिस वाज द फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फिर क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, वहां पे 1 डे के लिए ओवा इज वाइबल, एंड रेस्ट ऑफ द डेज क्या हुआ यहाँ पर, सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। और अगर यहाँ पर जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन जाता है तो यहाँ पर ये परसिस्ट कर जाएगा, नहीं तो फिर से शेडिंग शुरू हो जाएगी और फिर से ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाएगी। तो ये एक साइकिल फॉर्म में चल रही है, एंड दैट वी कॉल इट एज द menstrual cycle. These are the 4 phases of the menstrual cycle. We will take it here. So जो start होती है menstrual cycle तो वो वाला कहलाता है मिनार्क, और एट द एज ऑफ 50 सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसको कहते हैं मीनोपॉज। तो साइक्लिक मेनिस्ट्रेशन इज द इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ बिटवीन द मिनार्क एंड मीनोपॉज। तो समटाइम्स it starts in the girls at 9 years or 10 years or 11 years and it ends at 50 years. So from the 9 years to 50 years or 52 years, that is known as the, this is known as the cyclic menstruation or normal reproductive phase. So इतने देर में, तो जब तक, तो that is the menarche start at this age and menstruation यहाँ तक चलता है और after that menstruation रुक जाता है. So this is the menarche, menstruation as well as the menopause. ये जो डायग्राम्स है ये साइड बाय साइड जो एनसीईआरटी बुक है वहां पर ये शो किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो वो जो इवेंट्स यूट्रस में हो रहे हैं, ओवरी में हो रहे हैं, यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या रोल है और ओवेरियन हार्मोन्स का क्या रोल है। मतलब क्या हुआ कि ओवुलेशन अगर आप देखो तो ओवुलेशन में ये जो LH है ये सर्च पर है, ठीक है, LH ये देखिए LH सर्च पर है, और दूसरा ये कौन सा सर्च पर है, यहाँ पर एस्ट्रोजन सर्च पर है, ये एस्ट्रोडियोल जो लिखा है एस्ट्रोजन सर्च पर है। और जब यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और यहाँ पर अपने आप को अटैच कर लेता है फीटस, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये सर्च पर है। तो यहाँ पर साइड बाय साइड जब ये डायग्राम शो होता है तो एक साइड यूट्रस का इवेंट है, फिर ओवरी का इवेंट है, एंटीरियर पिट्यूटरी का इवेंट है। ये देखो ओवेरियन का मतलब ये वाली साइकिल कौन सी है, फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि ये जो साइकिल है ऊपर ये इस तरह से ओवरी में रन कर रही है, ठीक है, ये ओवरी में रन कर रही है, और ये कहाँ पे कर रही है रन, ये यूट्रस में रन कर रही है। और इसको कौन से कंट्रोल कर रहा है, द हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवरी। इसको ऐसे भी डिस्प्ले करते हैं जैसे मैंने अभी किया था, देयर आर 4 साइकिल्स, सो 4 साइकिल्स 1 2 3 4 5, देन 6 to 13th एक तो हो गया, फिर 14th में ये हो गया, एंड दिस टाइप ऑफ द साइकिल देयर आर द 4 इवेंट्स। दिस इज द डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी का जब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है तो कई बार सिर्फ यूट्रस इवेंट पूछते हैं, कई बार सिर्फ ओवेरियन इवेंट्स पूछते हैं, और कई बार हार्मोन्स के लिए पूछते हैं ओवरी के, और कई बार पिट्यूटरी हार्मोन्स के लिए पूछते हैं। तो यहाँ पर जो यूट्रस इवेंट्स है वो नीचे दिया हुआ है, ये ओवरी के इवेंट्स दिए हुए, ओवेरियन इवेंट्स दिए, ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दिखाया गया, और पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के जो LH एंड FSH है उसका रोल दिखाया हुआ है। तो ये ध्यान रखना आप कि ओवुलेशन पे LH तो सबसे ज्यादा सर्च पे होता है, FSH का भी काफी रोल है, और यहाँ पे एस्ट्रोजन का है, बट प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, ये फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं तो दे विल सिक्रीट, तो प्रोजेस्टेरॉन ये किस फेज में आता है, तो फेजेस अगर आप देखो तो ये ल्यूटियल फेज में आता है, सिक्रेटरी फेज में आता है, ये फॉलिकुलर फेज पे के बाद जो ओवुलेटरी फेज है, ओवुलेशन वाला है, ये 14th डे जो है ये ओवुलेटरी फेज है। और अगर यहाँ पर ओवा जो है एम्ब्रियो के फॉर्म में अटैच नहीं हुआ तो नेक्स्ट साइकिल चल देती है, राइट। सो दीज आर द ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में इस तरह से इवेंट चल रहे ओवर रिलीज के बाद, और यूट्रस में ये इवेंट्स चल रहे। तो ओवरी के जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पे प्रोलिफरेटिव सिक्रेटरी कहलाता है, ऊपर क्या कहलाता है, फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल फेजेस कहलाते हैं। सो यहाँ पर देखो आप कि थिकनिंग से यहाँ पे शेडिंग हो गई, प्रोलिफरेशन से फिर से थिकनिंग हो गई, और ये फिर से थिकनिंग हो रही है। और अगर यहाँ पर
एम्ब्रियो ने अपने आप को अटैच नहीं किया तो फिर से शेडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग विल स्टार्ट। और यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट टू सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शियरी फॉलिकल टू ग्रेफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन तक ये दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। सो दैट्स ऑल. Please subscribe the channel and like the video if you understand the concept. The next cycle, the other topic will be taken, and that will be the fertilization. Thanks for watching.